नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले एमपी साहब का ऑफिस यहां पर बनाया गया था। लगभग काफ़ी समय ज़रूर हो चुका है पार्टी में कार्य करते हुए, लेकिन जो ऑफिस है फ़िलहाल अब बनाया गया है और जिसके चलते अब पार्किंग भी उनके लिए रिज़र्व कर दी गई है। अब जो अधिकारी हैं यहाँ उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। जो आम आदमी अगर यहाँ पर गाड़ी टू व्हीलर खड़ा करता है तो उसको क्या जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि एमपी साहब की बात की जाए तो एमपी साहब पहले भी करनाल वासियों से लुक्का छिपी का खेल खेलते थे, कभी कभार आते थे, लेकिन अब वो यहाँ परमानेंट रहने आने वाले हैं, बैठने वाले हैं सीट पर। ये अभी जांच का विषय है, ये उनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। फ़िलहाल उनके लिए पार्किंग है रिज़र्व कर दी गई है। एमपी के लिए 3 गाड़ियाँ जो यहाँ पर है, उनके साथ जो आएगा उनके साथ लोग हैं उनके लिए भी जो गाड़ियां हैं वो रिज़र्व के लिए पार्किंग रिज़र्व 3 गाड़ियों के लिए कर दी गई है। एमपी साहब फ़िलहाल नहीं बैठे। अब देखना ये होगा कि वो हफ्ते में 10 दिन में और वो कब यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन जो उनकी सीट है, पार्किंग है गाड़ियों की, वो रिज़र्व जरूर कर दी गई है। जो यहाँ पर अधिकारी है उनसे जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे वो क्या कहेंगे, क्योंकि अगर कोई आम आदमी गलती से या जानबूझकर यहाँ पर गाड़ी खड़ी करता है तो उसको जुर्माना लगेगा या अभी उसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। हम ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे कि एमपी साहब के लिए पार्किंग क्यों रिज़र्व की। हमको ये है कि बड़े बड़े अधिकारी पहले से भी यहाँ पर बैठ रहे हैं। शिक्षा अधिकारी की बात की जाए, टाउन प्लानर की बात की जाए या समाज कल्याण विभाग की बात की जाए, उनके लिए आज तक पार्किंग क्यों नहीं की गई, क्योंकि यही हो सकता है कि जो सत्ता में होगा उसका ही खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। अधिकारी सिर्फ़ और सिर्फ बैठने के लिए हैं, काम करने के लिए हैं, लेकिन उनकी सत्ता में नहीं चलती। इस वजह से शायद उनके लिए आज तक सीट रिज़र्व नहीं की गई। लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एमपी साहब का ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है और उससे चलते अभी हफ्ते से 10 दिन ही हुए हैं, उसके चलते आज जो पार्किंग है उनके लिए रिज़र्व कर दी गई है। 3 से 4 जो गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पर एकत्रित हो सकती हैं। पहले यहाँ लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ा कर सकते थे, लेकिन अगर अब वो यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ा करेंगे तो उनको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बड़े अधिकारियों की सुनवाई नहीं होती। एमपी साहब को कुछ दिन यहाँ पर ऑफिस बनाए हुए होंगे, लेकिन उनके पार्किंग की जो सुविधा है अब कर दी गई है ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। आम लोग हैं वो उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। उनको वो क्या कहना चाहेंगे, उनकी जो मिलने की चाह है एमपी साहब से वो पूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि एमपी साहब का कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता कि वो कब या करनाल में पहुँचे, कब पहुँचने वाले हैं, और या उनका कोई दिन ऐसा फिक्स नहीं किया गया। लोगों से जानते हैं, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। गाड़ी आएगी अभी यहाँ, उसको तकरीबन सख्ती से पेश किया जाएगा। भाई एमपी साहब के लिए पार्किंग का पोर्च खाली करा दिया गया है। जुर्माना भी लग सकता है। भाई जुर्माना भी लग सकता है। जब कोई नहीं मानता है तो पार्किंग पोर्च में गाड़ी प्राइवेट खड़ी कर जाते हैं तो उस पर वो भी हो सकता है गलत पार्किंग का। तो कितनी गाड़ियाँ खड़ी होने के लिए रिजर्व जगह की हुई है? भाई 2 गाड़ी आ सकती है, इसमें 3 गाड़ी आ सकती है बस। अच्छा, एमपी साहब को रिजर्व कर दिया है एमपी साहब? नहीं, रिजर्व तो नहीं किया है। कोई भी अफसरों की पार्किंग है, कोई भी अफसर कोई भी गाड़ी आ सकता है। ये रास्ता बनाया गया बस, भाई इधर से गाड़ी निकल सकती है। पहले लोग इधर से उधर गाड़ी खड़ी कर जाते थे, ढंग से नहीं करते थे। अच्छा, अब इसको रास्ता बनाया गया बस। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी हैं, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। वो क्या कहेंगे जो सांसद के लिए यहाँ पर पार्किंग के लिए जो जगह है वो रिजर्व जरूर कर दी गई है। पार्किंग तो रिजर्व होनी चाहिए एमपी के लिए। तो ठीक है, आएंगे मिलेंगे उनसे। मुझे काम भी था, मैं चाह भी रहा था मिलना। अच्छा, अगर पार्किंग पर गाड़ी देख लेगा आराम से मिल लेंगे। सर, सांसद संजय बाटी यहाँ पे आए या फिर ना आए, पार्किंग को रिजर्व कर दिया है। नहीं, पार्किंग रिजर्व होती है। अच्छा, कहीं भी ऑफिस में जाओगे, डीसी ऑफिस में जाओगे तो डीसी के लिए कार की पार्किंग रिजर्व होगी, एसडीएम के लिए होगी, एमपी के लिए होगी। तो कल तक यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती थी, बाइकें खड़ी होती थी, वो शायद यहाँ ना खड़ी हो। कोई बात नहीं, अगर पार्किंग रिजर्व हो गया कोई, मेरे ख्याल में उसमें कोई बुराई नहीं। ऊपर भी अधिकारी बैठते हैं, डीओ बैठते हैं, टाउन प्लानर बैठते हैं, उनके लिए कभी क्यों नहीं हुई पार्किंग? अलग व्यवस्था हो जाएगी। अब होगी, यहाँ पहले से क्यों नहीं हुई कि जब एमपी आएंगे तभी होनी चाहिए थी? मेरी एक बात यह है कि मेंबर पार्लियामेंट के लिए तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, फिर वो आएंगे तभी भी होनी चाहिए। बाकी डीओ अधिकारी हैं उनके लिए होगी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो कर देंगे ईयर मार्क। वो बैठेंगे तब होनी चाहिए थी। वो तो हफ्ते में 10 दिन में आए। आपके जो चाह है उनसे मिलने की पूरी हो पा रही है अभी तक? देखो, कोशिश करेंगे। मैं आया हूँ आज भी, मिल गए ठीक है, नहीं तो फिर कल से। ऐसा तो बड़े आदमियों को मिलना कोई आसान काम तो होता है ना। बड़े पहले से थे, अब हुए हैं वो सत्ता में आने के बाद?
ऐसा सत्ता के में आने के बाद व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। उनसे मिलने की आस लेकर आए आज फिर? हाँ, मिल जाते तो मिल जाते, नहीं मिलेंगे तो फिर देखेंगे। धन्यवाद। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो ये रस्सी है बैरिकेटिंग कर दी गई है। ये बैरिकेटिंग कर दी गई है एमपी साहब के लिए, क्योंकि एमपी साहब कभी भी अपनी सीट पर बैठने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस यहाँ पर अब खुल चुका है। ऑफिस खुला ज़रूर है लेकिन समय नहीं है। लोगों को ये नहीं बताया कि वो किस समय यहाँ पर बैठने वाले हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है। जब हमने कुछ आम लोगों से बात की तो आम लोगों का ये कहना था कि उनकी सुबह ही चाह होती है एमपी साहब से मिलेंगे, कुछ काम करवाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनका सीट पर ना देखकर चेहरा लटक जाता है, क्योंकि एमपी साहब नहीं बैठे। और अगर पूछें भी तो किससे पूछे कि कब आना है या क्या उनका अगला शेड्यूल रहने वाला है। किसी को कुछ नहीं पता, क्लैरिकल किसी को नहीं पता, जो उनके सीट पर बैठते हैं उनको किसी को नहीं पता, जिसके चलते आम आदमी सुबह चाह लेकर आता है और फिर अपना मुंह लटकाकर घर को वापस चला जाता है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि एमपी साहब के लिए जो पार्किंग है वो रिज़र्व जरूर कर दी गई है। 3 गाड़ियों की जगह है, 3 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। पहले जो लोग यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ पर खड़ा करके बेचिंता बेधड़क यहाँ से जाकर अपना ऊपर काम कर देते थे, क्योंकि ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठते हैं, शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, टाउन प्लानर बैठते हैं, यहाँ समाज कल्याण विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। उनके लिए आज तक कोई पार्किंग की रिज़र्व जो सुविधा थी वो उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, लेकिन अब लाल और काले अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में रिज़र्व फॉर एमपी करनाल की जो सीट है वो ज़रूर रिज़र्व कर दी गई है। अभी और भी गाड़ियों के लिए भी गाड़ियों के लिए भी बनाया जाएगा ये जो जहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। गाड़ी की पट्टी लगेगी, गाड़ी की पट्टी भी लगेगी। ये 2 जगह लिखा जाएगा या और कहीं भी लिखना? 2 जगह लिखा जाएगा ये, ठीक है। अभी गाड़ी के लिए जो पट्टी है वो भी बनाई जाएगी। कितनी पट्टी बनाएगी गाड़ियों की? 4 गाड़ियाँ एमपी साहब के लिए रिज़र्व कर दी गई है। 4 गाड़ियाँ यहाँ पर एमपी साहब की खड़ी हो सकती है। यहाँ उनके साथ कोई उनका नुमाइंदा आता है, उनका कोई फ्रेंड सर्कल में आता है, या उनसे कोई मिलने के लिए ख़ास आदमी आएगा, उसके लिए यहाँ पर रिज़र्व जगह कर दी गई है। 4 गाड़ियाँ हैं एमपी साहब के लिए यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। रिज़र्व जो सीट है, रिज़र्व जो पार्किंग है वो एमपी साहब के लिए रहने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के ये नुमाइंदे हैं, शायद इसलिए इनका ख़ास तौर पर ध्यान जरूर रखा जाता है, लेकिन आम आदमी बेचारा धक्के खाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए तड़प तड़प कर मर जाता है। उनकी आवाज़ ऊपर अधिकारियों तक, ऊपर बड़े नेताओं तक क्यों नहीं पहुंच पाती? सबसे बड़ा ये निशान रह जाता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सकते हैं किस तरीके से पीले, लाल और काले अक्षरों में यहाँ पर लिख दिया गया है पार्किंग रिजर्व फॉर एमपी करनाल। और अब आप अपनी गाड़ी की पार्किंग आप यहाँ पर नहीं